हेलो एवरीवन, आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 3 करेंगे विच इज़ टू वेरीफाई 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है? मेनी टू वन कन्वर्टर होता है, यानी हम मोर देन वन नंबर ऑफ इनपुट्स देंगे और आउटपुट हमारा सिंगल आएगा। और ये कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ दीज सेलेक्ट लाइन्स की हेल्प से हम इनपुट सेलेक्ट करेंगे और आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे हम ये टेबल का यूज़ करेंगे कि कैसे हमारा इनपुट सेलेक्ट होगा। तो मान लीजिए हमने S2, S1, S0 तीनों को ही हमने 0 0 0 रखा है, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 0 होगा और सेलेक्ट होगा हमारा I0। इसका मतलब क्या हुआ कि S2, S1, S0 अगर 0 हुआ तो I0 हमारा ये कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट से और आउटपुट में हमें I0 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर 0 0 1 अगर रखते हैं तो I1 सेलेक्ट होगा और I1 कनेक्ट होकर आउटपुट पे हमें मिलेगा। ऐसे ही सिमिलरली 0 1 0 पे I2, 1 1 0 1 1 पे I3, 1 0 0 पे I4, 1 0 1 पे I5, 1 1 0 पे I6 और 1 1 1 पे I7 मिलेगा हमें। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारी IC कौन सी यूज़ होगी इसमें। तो IC हमारी यूज़ होगी यहाँ पे 74151। इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे I3, I2, I1, I0 ये हमारी इनपुट्स हैं। उसके बाद आउटपुट से हमारे Y और Y बार आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, हमें केवल आउटपुट Y पे लेना है, Y बार को हम छोड़ देंगे पिन पे। ये एनेबल इनपुट है। ये क्या काम करता है? एनेबल इनपुट अगर हमारा दिया हुआ रहता है तो हमारी IC जो है वो सिलेक्ट होती है, मतलब एक्टिवेट रहती है। अगर एनेबल नहीं दिया रहता है हमारा इनपुट तो हमारी IC काम नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, अब हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे EN बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी एक्टिव लो IC है, ये एक्टिव लो इनपुट है। तो ये हमारा जब हम एनेबल जो है वो 0 देंगे तो हमारा एनेबल बार क्या आएगा? 1 आएगा। तो हमारा यहाँ पे अल्टीमेटली सिग्नल हाई आएगा और इसकी वजह से हमारी IC जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। और ग्राउंड और VCC पिन आप जानते हैं। इसके बाद बाकी पिन्स पे क्या है? I4, I5, I6, I7 ये सारे कनेक्टेड है और S0, S1, S2 ये सिलेक्ट लाइन्स हैं। अब आप एक बात जानते हैं कि हम सेलेक्ट लाइंस जो है वो खुद डिसाइड कर रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये सारे इनपुट्स भी हम खुद ही डिसाइड करेंगे कब 0 0 0 करना है, कब 0 1 1 करना है, बाकी सारी चीज़ें। तो इनका सिलेक्शन भी हम खुद ही करेंगे और उसके बाद फिर इनपुट भी हम ही दे रहे हैं। तो ये सारी की सारी हमारी इनपुट पिन्स है। आउटपुट पिन केवल ये है। इसके अलावा इनेबल इनपुट भी हम खुद ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे Y और Y बार को छोड़ के इनेबल और ये I0 to I7 ये सारी इनपुट पिन्स हैं। इसके अलावा S0 to S2 ये भी सारी हमारी इनपुट पिन्स हैं। अब सॉफ्टवेयर में आपने पहले जितने भी प्रैक्टिकल्स करे हैं उसमें देखा है इनपुट के लिए हम स्विच यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट के लिए LED यूज़ कर रहे हैं। तो हमें अब यहाँ पे चिप्स में जाके IC 74151 यहाँ पे है, इसे हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ लेके आए। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे I3 to I0 यहाँ पे ये 4 पिन्स में कनेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से स्विचेस सारे लाती हूँ। इनपुट में जाके स्विच जैसे जैसे नंबरिंग की हुई है हमारे पिन डायग्राम में, मैं वैसे ही ईज़ ऑफ ऑपरेशन के लिए करूँगी सारे सिलेक्ट। तो यहाँ पे मैंने स्विच 3 सेलेक्ट करा, ये करा, उसके बाद 2, फिर 1 0, ये I3, I2, I1 एंड I0 के लिए है। उसके बाद I4, I5, I6, I7 ये ऊपर की तरफ हमें मिलेंगे। तो मैं ऊपर की तरफ 4, 5, 6 एंड 7 मैंने ये सारे स्विचेस यहाँ पे रख दिए हैं। अभी कनेक्शन हम बाद में इकट्ठे कर देंगे सारी पिन्स से। इसके अलावा आपको जैसा कि पता है यहाँ पे हमारे 3 सेलेक्ट लाइंस जो हैं वो कनेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे S2 वाला होगा कनेक्ट, यहाँ पे S1 और यहाँ पे S0। तो हम रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे। अब S2, S1 हमने ऑलरेडी 2 1 0 इनको यूज़ कर लिया है। तो S2, S1, S0 के लिए, S2 के लिए हम A यूज़ कर लेते हैं जो कि MSB होगा हमारा। और उसके बाद S0 जो है उसके लिए हम C यूज़ कर लेते हैं। A B C S2, S1, S0 के लिए हम यूज़ कर लेते हैं स्विचेस। तो स्विच A यहाँ पे मैंने किया, स्विच B और ये स्विच C मैंने लाया। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है एनेबल इनपुट हमारा IC में। एनेबल इनपुट के लिए भी मैंने एक स्विच लिया है और यहाँ पे कर दिया है। और एक आउटपुट हमारा होगा। आउटपुट के लिए हमें क्या लेना है? एक LED देनी है, किसी भी कलर की आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दे रही हूँ। तो आप सारे कनेक्शंस जल्दी से कर देते हैं जैसे जैसे है। पिन 1 I3 से, पिन 2 जो है तो वो I2 से, पिन 3 I1, 4 I0, पिन 5 हमारा आउटपुट Y,
6 अभी ये रेड आ रहा है तो मैं इसे डिलीट कर देती हूँ। जब हमारे सारे इनपुट्स कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद हमारा वायर रेड नहीं आएगा तो हम इसे एंड में कनेक्ट कर देंगे। फिर 5 और 6 ये दोनों आउटपुट वाले पिन है हमारे, और पिन नंबर 7 जो है वो हमारी इनेबल इनपुट है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये I4 को कनेक्ट कर दिया है पिन नंबर 15 से। फिर सिमिलरली ये पिन डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने सारे कनेक्शंस कर दिए हैं, यहाँ पे कर रही हूँ मैं। चलिए, तो ये कनेक्शंस हो गए हमारे। अब आउटपुट का कनेक्शन, यहाँ पे हमारा पिन नंबर 5 पे आउटपुट Y आएगा, तो ये मैंने LED यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। और ये पिन नंबर 6 को हम ओपन छोड़ सकते हैं क्योंकि ये Y बार यानी जो हमारा आउटपुट आएगा यहाँ पे, तो उसका इन्वर्टेड आउटपुट हमारा आएगा पिन नंबर 6 पे। तो अभी एक चीज हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारी ये इनेबल इनपुट है। इनेबल इनपुट मैंने आपको बताया था क्या था इसमें, कि अगर हमारा ये एक्टिव लो है, इनेबल बार हमने यहाँ पे दिया है, तो मतलब अगर हम 0 देंगे तभी हमारी ये IC जो है एक्टिवेट होगी, अगर हम 1 देंगे तो एक्टिवेट नहीं होगी। तो हम एक एग्जाम्पल से चेक भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम कहीं पे भी कुछ भी इनपुट देंगे, देखिए हमारी LED जो है वो ग्लो नहीं कर रही है, कहीं पे भी हम कुछ भी दे दें, क्योंकि अभी तक हमारा इनेबल जो है वो हमने हाई करके रखा है, यानी 1 करके रखा है। तो पहले हम इनेबल को लो कर देते हैं, 0 कर दिया है। अब हमारी पिन जो है वो एक्टिव, IC जो है वो एक्टिव हो चुकी है। तो अब ये हमारे तीनों जो है ना, ये ABC, ये हमारी सिलेक्ट लाइन्स है। सबसे पहले हम इनको सिलेक्ट लाइन्स को ऐसे सेट करेंगे कि हमारा गिवन इनपुट जो भी है सिलेक्टेड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये तीनों के तीनों भी 0 वाली पोजीशन पे हैं, तो मैं इनको एज इट इज रखती हूँ। तो 0 पोजीशन पे इसका मतलब क्या हुआ, हमारा I0 सिलेक्टेड है। I0 सिलेक्टेड है, तो आप जब भी I0 वाली कौन सी पिन है, ये वाली पिन है, I0 यहाँ से कनेक्टेड है। तो अगर आप I0 में चेंजेस करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आउटपुट में चेंजेस दिखेंगे। उसके अलावा किसी में भी आप कोई भी चेंज करते हैं, आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे आउटपुट में, क्योंकि हमारा अभी केवल क्या है, I0 सिलेक्टेड है। तो देखिए अभी I0 0 है, तो आउटपुट हमारा 0 आ रहा है, LED ग्लो नहीं कर रही है। उसके बाद जैसे ही हमने इसे 1 किया, LED ग्लो करना शुरू हो गई। इसको मैंने 0 कर दिया। इसके अब आप क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी 1 दिया I1 पे तो नहीं आया आउटपुट, 2 पे भी नहीं आया, 3 पे भी 1 दिया तब भी नहीं आया आउटपुट, 4, 5 सारे केसेस में आप देख सकते हैं नहीं आ रहा है, क्योंकि केवल हमारा I0 सिलेक्टेड है। उसके बाद अब 001 अगर हम करते हैं, 001 हमारी MSB हमारी A है, C हमारी LSB है। तो 001 यानी डेसिमल नंबर 1, हमें अभी I1 को अब सिलेक्ट करना है, तो 001 हमने दे दिया है। 001 किया, इसका मतलब क्या हुआ, I1 सिलेक्ट हो गया। तो अभी I1 पे हमने 0 इनपुट दिया है, तो आउटपुट 0 आ रहा है। और जैसे ही हमने I1 पे इनपुट 1 दिया, तो देखिए हमारी LED ग्लो कर गई है। फिर बाकी सभी में से कुछ भी इनपुट दे दें हम, कोई चेंजेस नहीं आएंगे LED में, आप देख सकते हैं। सिमिलरली हम सारे के सारे चेक करेंगे ऐसे ही। तो मैं रैंडम कोई एक ले लेती हूँ, बाकी सब आप खुद ही समझ जाएंगे। अब मैं क्या करती हूँ, I4 को सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो क्या लेना होगा मुझे, 1 0 0, इसे 1 कर दिया, ये 0 ऑलरेडी है और ये भी 0 हो गया। तो 1 0 0 यानी I4 कनेक्टेड है। I4 कनेक्टेड है, तो ये वाली हमारी I4 वाला इनपुट है, I4 वाली पिन से कनेक्टेड है। तो अभी 1 दिया हुआ है इनपुट, तो LED ग्लो कर रही है, और जैसे ही 0 किया तो LED ग्लो नहीं कर रही है। इसी तरह हम बाकी सारे पिन्स को भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। तो ये मल्टीप्लेक्सिंग का यूज़ करके, ये हमने मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके वेरीफाई कर लिया है मल्टीप्लेक्सर को, इस पिन IC को हमने यूज़ करके। गड़बड़। तो आज का एक्सपेरिमेंट आपका यही था। थैंक यू।